नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हो सकता है कि रिसेंटली आप में से कुछ लोगों ने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हो कि फ्रांस ने कैंसिल कर दी है मीटिंग ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ। नाउ आप में से कुछ लोग कहेंगे ठीक है, फ्रांस के ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन खराब हो चुके हैं, ये बात आज के समय सबको पता है, मगर इंडिया के साथ भी यहाँ पर मीटिंग कैंसिल क्यों करी? देखो, यहाँ पर जो ये इशू है ये एक्चुअली इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट करता है और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हुआ क्या है, ये मीटिंग किस टाइप की थी, कब शुरू हुई थी एंड व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। रिसेंटली हुआ है 2021 का ब्रिक्स समिट। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि 2021 ब्रिक्स समिट का थीम क्या था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन, ब्रिक्स एट 15, इकोनॉमिक रिकवरी, बिल्ड बैक बेटर, या फिर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पिछले 6 साल में आप अगर देखो तो भारत ने यहाँ पर एक नई टाइप की डिप्लोमेसी स्टार्ट करी थी। इसको हम कहेंगे ट्राइलैटरल डिप्लोमेसी। इसमें आइडिया यहाँ पर यह होता है कि 3 कंट्रीज जिनके आपस में जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं इनको इकट्ठा लाया जा सके, ताकि ओवरऑल जो कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वहां पर तीनों कंट्रीज इकट्ठा स्टेटमेंट्स दे पाए। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, अब इंडिया ने यहाँ पर एक ट्राइलैटरल स्टार्ट किया था बिटवीन इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। वैसे जो तीनों कंट्रीज हैं काफ़ी दूर हैं और काफ़ी कल्चरली डिफरेंट भी हैं, मगर तीनों के जो कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, चाइना, ये काफ़ी हद तक सेम है। और आप अगर देखें तो तीनों कंट्रीज के आपस में कुछ मतभेद है भी नहीं और फ्रेंडली रिलेशन एंजॉय करती है। तो इंडिया ने यहाँ पर मुहिम शुरू करी कि क्यों ना तीनों कंट्रीज को इकट्ठा करके हम यहाँ पर बनाए ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान ट्राइलैटरल। और इन ट्राइलैटरल्स को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सबसे पहले तो देखो, जब ये आइडिया प्रस्तुत किया जाता है तो कंट्रीज थोड़ी सी होती है हेजिटेंट, तो वो भेजती है अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब कि हाई रैंकिंग गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स को सबसे पहले मीटिंग में नहीं भेजते। पहले मीटिंग होती है सरकारी कर्मचारियों की, उसके बाद अगर मीटिंग अच्छी गई, कंट्रीज यहाँ पर सोचती है कि ऑल राइट, हम लोग मिलकर बैठ के बात कर सकते हैं, तीनों कंट्रीज का एक प्रॉपर ट्राइलैटरल ग्रुप बन सकता है, तो उसके बाद मीटिंग पहुंचती है मिनिस्टेरियल लेवल पर। जो विदेश मंत्री है तीनों देशों के, वो यहाँ पर आकर बैठेंगे। अगर उसके बाद मीटिंग काफी अच्छी रही और तीनों कंट्रीज ने यहाँ पर फील किया कि वी हैव अ लॉट इन कॉमन, हम इकट्ठा आकर बहुत कुछ कर सकते हैं, तो फिर जो ये मीटिंग है ये पहुंच जाएगी लीडरशिप लेवल तक कि जो भी कंट्री के जहाँ पे टॉप लीडर हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे और एक प्रॉपर समिट कराया जाएगा। और भारत ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्राइलैटरल है इसको मिनिस्टेरियल लेवल तक पहुंचा दिया था। यहाँ पे आप देखोगे ये जो ट्राइलैटरल है सबसे पहले शुरू हुआ था जून 2015 में। और आज भी आप अगर देखो तो ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया का जो ग्रुप है ये काफ़ी पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से इंडिया ने बनाया था एक और ट्राइलैटरल जिसका एक्रोनिम आपको पता होगा, जय, जापान अमेरिका इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे जय का समिट भी हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, ड्यूरिंग द G20 समिट उसके साइडलाइंस पर। और वैसे आज के समय आप अगर देखो तो जय कंट्रीज बिल्कुल आपस में कॉपरेशन कर रही है बहुत से इश्यूज को लेकर, और एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्राइलैटरल है इंडिया का विद जापान और यूएसए। मगर भारत यहाँ पे रुका नहीं। एक बार को भारत का यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑब्सेशन ही बन गया था कि ट्राइलैटरल बनाते रहो, बहुत दिन हो गए ट्राइलैटरल नहीं बना, यहाँ पर एक और ट्राइलैटरल बनाओ। तो एक और यहाँ पे हमने सोचा एक आइडिया हो सकता है, काफ़ी एम्बिशियस आइडिया था, मगर इंडिया ने एक बार को यहाँ पर यह भी सोचा कि क्यों ना एक ट्राइलैटरल बनाए इंडिया जापान और रशिया का। इवन दो जापान और रूस के रिलेशंस बहुत खराब हैं, दोनों के आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट भी है, मगर इंडिया ने यहाँ पर कोशिश करी, ये फेल हो गया, ये ट्राइलैटरल नहीं चल पाया। तो कुछ ट्राइलैटरल्स यहाँ पे हम बना पाए, कुछ प्रॉपरली हम नहीं बिल्ड कर पाए ना। एक यहाँ पर ट्राइलैटरल इंडिया ने बनाया था इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया का। फ्रांस आपको पता होगा इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री है। फ्रांस के रिलेशंस आप अगर देखो तो ऑकस डील से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी काफ़ी स्ट्रांग थे। उसके अलावा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दोनों आप अगर देखो तो चीन के प्रति काफी वोकल है, ओपनली क्रिटिसाइज कर चुके हैं चाइना को इन द पास्ट। तो इंडिया ने यहाँ पर यह सोचा कि इनका ट्राइलैटरल तो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, और 2020 में इसकी बातचीत स्टार्ट हुई। पहले जो सेक्रेटरीज हैं कंट्रीज के, फॉरेन सेक्रेटरीज, ये आपस में मिले, बातचीत हुई। फिर उसके बाद डिसाइड किया गया कि जो G7 समिट है उसकी साइडलाइंस पर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया का एक ट्राइलैटरल होगा विदेश मंत्रियों के द्वारा, जहां पर जो विदेश मंत्री है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्राइलैटरल मीटिंग थी, क्योंकि तीनों देशों ने यहाँ पर बिना किसी हेजिटेशन के साउथ चाइना सी के बारे में बात करी, जो इंडो पैसिफिक है उसके बारे में बात करी। और इंडिया को यहाँ पर उम्मीद थी कि इन द फ्यूचर ये जो ट्राइलैटरल है, ये जय ट्राइलैटरल या फिर
इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रायलैटरल है उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। मगर अब फ्रांस ने इस ट्रायलैटरल से पुल आउट कर लिया है। रिसेंटली फ्रांस ने यह कहा कि हमारे भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बने रहेंगे, इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस, मगर ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी के लिए हम किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। अब इस इशू को लेकर कई जर्नलिस्ट ने यह भी क्वेश्चन उठाया कि ऐसे तो कल को G20 समिट होगा, वहां पे भारत भी पार्टिसिपेट करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा और भी बहुत सारे देश होंगे, तो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो वहां पर फ्रांस ने यह कहा है कि बिल्कुल ये लोग G20 में पार्टिसिपेट करेंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई बायलैटरल नहीं होगी, 1-to-1 मीटिंग वहां पे नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन यहां पर यही बनता है कि अगर G20 को अटेंड करना था तो जो ये ट्रायलैटरल है इसको भी अटेंड कर देते। ऐसा यहाँ पर क्या रूठना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो बढ़ा के रखनी है, चाहे आपकी कंट्री की कितनी ह्यूमिलिएशन हो। और बिल्कुल जो मैंने वर्ड यूज किया ना, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती, ये बिल्कुल ठीक है, वर्ल्ड मीडिया भी यूज कर रहा है। रिसेंटली जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ न्यूक्लियर डील कैंसिल करी और ऑकस फॉर्म कर दिया उसकी जगह यूएसए के साथ, ये एक बहुत ही बड़ी ह्यूमिलिएशन है फ्रांस की वर्ल्ड स्टेज पर। क्योंकि अब डिटेल्स और निकल के आ रहे हैं कि कितने लंबे समय तक फ्रांस को उम्मीद में लटकाए रखा कि कभी भी डील आपकी हो सकती है, कभी भी न्यूक्लियर सबमरीन का जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। ऑकस डील साइन होने के कुछ दिन पहले भी ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स ने फ्रांस को चिट्ठी भेजी थी कि हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव व्यूज़ हैं आपकी सबमरीन डील्स को लेकर। तो फ्रांस देखिए बिल्कुल जेन्युइनली हर्ट फील कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे सोचना होगा कि फ्रांस यहाँ पे ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा कि ठीक है आपकी यहाँ पे एक डील कैंसिल हुई है, मगर उस चक्कर में बाकी जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, जो ट्रायलैटरल्स हैं, उससे पुल आउट यहाँ पर क्यों कर रहे हो? दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और फ्रांस का ट्रायलैटरल है, वहां से फ्रांस ने जो पुल आउट किया है ना, उससे नुकसान अल्टीमेटली इंडिया को ही हुआ है। क्योंकि पिछली बार जो ये समिट हुआ था उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस किया गया, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग, जो चाइना बहुत ही बड़े स्केल पर कर रहा है पूरे इंडो पैसिफिक और इवन मैं कहूंगा अटलांटिक ओशन में भी काफी बार। तो ये देखिए एक बहुत ही सैड बात है कि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के रिलेशंस खराब होने के चक्कर में यहाँ पे कुछ डिप्लोमेटिक लॉस इंडिया का भी हो गया, और जो ट्रायलैटरल हम बिल्ड कर रहे थे, जिसपे हम काम कर रहे थे, लग रहा है कि अभी के लिए तो बिल्कुल टूट चुका है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्या था थीम ऑफ ब्रिक्स 2021 समिट। नाउ सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल भी नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन। जो पूरा थीम है ये आपके सामने है, ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। C3 भी इसको कहते हैं, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर C3। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीधा जाओ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा बाय एनी कोर्स ऑन डिस्काउंट, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज। आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर SSC, बैंक, UPSC, IIT, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली यहाँ पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर IIT JEE, सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे पे करने की आपको आवश्यकता है नहीं, यूज करिए यहाँ पे सीधा कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप और ज्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।